नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का स्वागत है शैलेश एजुकेशन में। औसत को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। लड़कों की संख्या दिया हुआ है, संख्या 3, औसत 16, तो योग हो जाएगा औसत गुने संख्या बराबर 48। उनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है, पहला लड़का, दूसरा लड़का और यह तीसरा लड़का का अनुपात दिया हुआ है 4:5:7। तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। यहाँ से योग आया 48, जब यहाँ से योग करते हैं तो 4, 5, 9, 7, 16 अक्स बराबर 48, तो अक्स का मान आ जाएगा 3। यह 3 कैसे हुआ, तो 48/16 करेंगे तो 16 गुना 3 48 हो जाएगा, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। अक्स का मान आ गया 3। तो छोटे लड़के की आयु, तो छोटा है इसमें 4, तो छोटे लड़के की आयु बराबर हो जाएगा 4 गुने 3, 12 वर्ष। चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 8 व्यक्तियों का औसत भार 1.5 kg बढ़ जाता है, तब उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 65 kg है के स्थान पर एक नया व्यक्ति स्थापन कर दिया जाता है। नए व्यक्ति का भार क्या है। स्थापन का मतलब है कि 65 kg का व्यक्ति जाता है, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है, तो औसत भार में 1.5 kg बढ़ जाता है। यहाँ देखिए, संख्या हो गया, व्यक्तियों की संख्या हो गया 8, औसत हो गया 1.5, तो योग हो जाएगा 1.5 गुने 8, 12 kg, कुल 12 kg बढ़ता है। योग कुल 12 kg बढ़ता है। 65 kg के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है, तो कुल 12 kg बढ़ता है, तो बढ़कर हो गया कितना, 77 kg। नया व्यक्ति जो आएगा उसका वजन है 77 kg। यहाँ जब बढ़ा हुआ बोले तो यहाँ योग होगा, और जब यहाँ घटा हुआ बोले तो अगले टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं। जब यहाँ घटा हुआ बोले तो अंतर होगा। घटाने के लिए बढ़ा हुआ बोलेगा जुटेगा, घटा हुआ बोलेगा तो यहाँ घट जाएगा, जितना वजन दिया रहेगा। यदि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का औसत m है, 2 में से एक संख्या n है तो दूसरी संख्या है। 2 संख्या है 2, इसका औसत है m, तो हो जाएगा योग बराबर औसत गुना संख्या बराबर हो गया 2m। 2 में से एक संख्या n है,
दो में से एक संख्या n है तो दूसरी संख्या दोनों संख्या का योग 2m है, उसमें से एक संख्या दिया गया है n, तो दूसरी संख्या हो जाएगा दोनों का योग 2m में से जब एक संख्या घटा लेंगे तो यह दूसरी संख्या हो जाएगा। यही आपका आंसर है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यदि 39, 48, 51, 63, 75, 83 ए तथा 69 का औसत 60 हो तो ए का मान कितना होगा? संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। संख्या है 8, औसत है 60, तो योग हो जाएगा 60 गुने 8, औसत गुना संख्या 480। आठों संख्या का योग 480 है। यहाँ 7 संख्या दिया हुआ है, 8वां ए पूछ रहा है, तो इस सातों को जोड़कर जब इसमें घटा देंगे तो ए का मान आ जाएगा 39 प्लस 48 प्लस 51 प्लस 63 प्लस 75 प्लस 83 प्लस 69। जब इसका योग करते हैं तो 428 आता है इसका योग। तो ए बराबर हो जाएगा 480। आठों संख्या का योग में से इस सातों को घटाएंगे तो ए का मान निकल जाएगा 480 माइनस 428 बराबर 52 आंसर। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। का औसत 40 है। इनमें से पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तिनगुनी है। तदनुसार सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। संख्या यहाँ दिया हुआ है, संख्या 3, औसत 40, तो योग हो जाएगा 40 गुने 3, औसत गुना संख्या 120। फिर यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। दूसरी संख्या यदि 1 है तो 2 गुना पहली संख्या 2 हो जाएगा। फिर दिया हुआ है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यहाँ से अनुपात रेशियो ज्ञात कर लेंगे। पहली संख्या दूसरी संख्या और ये हो गया तीसरी संख्या। 2 1 3 और 1, इसके सामने 1 बढ़ाएंगे, इसके सामने 3 बढ़ाएंगे, इसको गुना कर लेंगे 6 3 1। यहाँ से योग किए तो 120 है। जब यहाँ से योग करते हैं तो 6 3 9 1 10, 10x बराबर
120 है तो x बराबर 12। पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। सबसे बड़ी संख्या हो गया 6 और सबसे छोटी संख्या हो गया 1। इस दोनों का अंतर 5 में से 1 जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बच जाएगा। तो 12 गुने 5 अंतर बराबर हो जाएगा, अंतर बराबर 12 गुने 5, अंतर बराबर 12 गुने 5 तो आंसर हो जाएगा 60। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।